राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए, उसके लिए परम आवश्यक है मोह का नाश होना। मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग।
जिस दृढ़ अनुराग की प्राप्ति के लिए अपने जन भगवत मार्ग के पथिक बने हैं, उस दृढ़ अनुराग की प्राप्ति का मूल जो है वे है मोह का नाश। और उस मोह का नाश होता है भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेने से। निष्कपट भाव से दृढ़ता पूर्वक जो नाम का आश्रय लेता है, जो धाम का आश्रय लेता है, जो गुरुजनों का आश्रय लेता है, उसके हृदय से मोह का नाश हो जाता है। मोह क्या है? भ्रम। संसार में सुख है, इस बात का भ्रम ही मोह है। और इस मोह के गए बिना भगवान के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। और जब तक दृढ़ अनुराग नहीं होता तब तक हृदय की एक एक वृत्ति प्रभु के श्री चरणों में समर्पित नहीं हो पाती। अभी कल ही प्रश्न किया था किसी ने पूज्य महाराज श्री से कि हम 3 घंटा पिक्चर देखते हैं तो मन लग जाता है, लेकिन 3 घंटा नाम जप के लिए अगर कहा जाए मन से, यहां हम नाम जप में बैठे हैं, वाणी गायन में बैठे हैं, वाणी श्रवण में बैठे हैं, तो मन नहीं लगता। क्या कारण है? तो सदगुरुदेव भगवान ने सीधा उत्तर दिया कि सुख बुद्धि है उधर। कभी भजन में मन नहीं लग रहा हमारा, तो इसका सीधा सा जो रहस्य है वो यही है कि अभी भजन में सुख बुद्धि नहीं हुई। क्रिया हो रही है भजन, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है उधर। और सुख बुद्धि जब तक नहीं होगी भजन में, सुख बुद्धि जब तक नहीं होगी भगवान में, तब तक भगवान के उस आनंद का अनुभव नहीं होगा जो आनंद विश्राम की प्राप्ति करा देता है। इसलिए हृदय में ये जांच करनी है कि हम नाम जप कर रहे हैं, इस नाम में हमारी सुख बुद्धि है कि नहीं है। होता क्या है कि हम नाम जप तो करते हैं निश्चित संख्या में, लेकिन मन में ये चलता रहता है कि ये पूरा हो तो मैं वो क्रिया करूं जिसके द्वारा मुझे सुख प्राप्त होता है, उससे बात करूं, वे क्रिया करूं, उसके पास जाऊं, या ये देखूं, ऐसा पाऊं, ऐसा बनाऊं। इस प्रकार की वृत्ति चलती रहती है। ये मेरा जो भजन का नियम है ये पूर्ण हो तो मैं वो कार्य करूं जिससे मन कहे कि हाँ अब ठीक है। जो अंतर्मुख साधक हैं वो इस बात को खूब भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन जिसकी सुख बुद्धि भगवान में हो गई है, जिसकी सुख बुद्धि प्रभु में हो गई है कि यही सुख समुद्र है, तो उसके लिए 24 घंटा भी कम पड़ता है। ऐसे ऐसे उपासक और ऐसे ऐसे महापुरुष जन इस धराधाम पर थे, हैं और रहेंगे कि जिनके हृदय में ये पीड़ा बनी रहती है कि भजन तो हो ही नहीं पा रहा। 24-24 घंटे लगने पर भी, 18-18 घंटा भजन करने पर भी उनके हृदय में ये बात बनी रहती है कि जैसा नाम का रसास्वादन है, जैसा भजन का स्वाद है, वैसा हम नहीं ले पा रहे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, कालीदह पे जो महाराज जी थे श्रीधर बाबा, श्रीधर बाबा सुबह से बैठ जाते 4 बजे से भजन करने और दोपहर 1 बजे तक भजन करते, 1 बजे तक। ऐसी दिनचर्या। फिर तुरंत उठना, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को प्रणाम करना, तुलसा जी की परिक्रमा करना, श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेना, फिर उनका थोड़ा मोड़ा जो उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए वह पाना, उसके पश्चात पुनः कथा वार्ता प्रारंभ। ऐसी जीवनी। और जब उनके निकट कोई जाता तो यही कहते, भजन नहीं बनता है, आप कृपा करो भजन बन जाए। लो, अब इससे अधिक क्या भजन बनेगा। और यहां अगर 4 से जैसे 11 माला का नियम है और ये भ्रम हो जाए कि अब मेरी ये माला हुई, मैंने खिसका दिया कि नहीं खिसका दिया मोती, ये भ्रम हो जाए, नहीं खिसका दिया था, नहीं खिसका दिया था, बस इसी भ्रम में चिंता बैठ जाती है कि अगर नहीं खिसकाया
तो माला करनी है अभी एक और अगर खिसका दिया तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये मन की चाल है ये। या एक अधिक माला करने में भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ज्यादा भजन मिल गया तो जल्दी श्री जी मिल जाएंगी, फिर विषयों का सुख कैसे ले पाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसके अंदर भूख होती है, जिसके हृदय में सुख की वृत्ति प्रभु की तरफ लग गई है कि इनमें सुख है, नाम में सुख है, धाम में सुख है, लीला में सुख है, तो वो निरंतर उसका आस्वादन करते हुए भी तृप्त नहीं हो पाते, निरंतर वह तृषा बढ़ती चली जाती है। और जिनके अंदर संसार के प्रति सुख बुद्धि होती है, वे भजन की बस क्रिया करते हैं कि इतनी हमारी दिनचर्या हो जाए, उसके पश्चात हम वो करें जिससे हमें सुख मिलता है। ये वृत्ति जो है यही भगवान से में दूर किए हुए है। इसी को मोह कहा जाता है, भ्रम। भ्रम बैठ गया। क्या भ्रम बैठ गया? जहां सुख नहीं है वहां सुख की बुद्धि हो गई, और जहां सुख है वहां दुख बुद्धि है कि पता नहीं है सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंतर की ये छोटी सी वृत्ति हृदय में बनी रहती है। इसी को कहते हैं आस की पास नहीं तोरी जानी। यही आशा की पास के संसार में सुख नहीं है, सब कह तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें अनुभव ना हुआ हो, लेकिन मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं अनुभव कर लूंगा। यही आशा, यही आकांक्षा, यही अनेक प्रकार की कामनाएं ये हमें भगवान से विलग कर देती हैं और मोह ग्रसित कर देती हैं। मोह की बड़ी महिमा है। शास्त्र में गुरुजन कह रहे हैं, बोले ये इतना गहरा छाया रहता है, बड़ी विलक्षण बात और बिल्कुल अनुभवगम्य बात। वो कह रहे हैं कि इतना गहरा छाया रहता है ये मोह कि आदमी मोह की बुराई करता है। मोह बहुत दुख देने वाला है। मोह के द्वारा हम भगवान से नहीं मिल सकते। मोह ही बंधन है, ये मोह ही हमें भगवान से दूर किए हुए। मोह की बुराई भी करता है, फिर भी मोह में ही फंसा रहता है। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, कहत सुनत समझत समझाई पर हृदय दशा नहीं आवे। मैं कहता भी हूं, सुनता भी हूं, समझता भी हूं और मौका पड़े तो समझा भी देता हूं। अब बताओ, जो कई वर्षों से सत्संग सुन रहे हो, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर उनसे ले सकते हैं। मन नहीं लगता भजन में, क्या करें? ऐसा ऐसा करो मन लग जाएगा। अब वो स्वयं में अपने अंदर प्रश्न तुम्हारा लगता है तो बस कोई उत्तर नहीं मिलता अंदर से। यही भगवान की विचित्र माया है, यही मोह है। कह रहे हैं कि मोह की बुराई भी करता है, लेकिन मोह में ही फंसा रहता है। संसार में कोई अपना नहीं, कुछ साथ लेकर के नहीं जाएंगे, फिर भी अपनापन किससे किए रहता है? संसार से ही किए रहता है। लेके कुछ साथ नहीं जाएंगे, फिर भी इकट्ठा करने की दिन रात लालसा किसकी किए रहता है? संसार को इकट्ठा करने की लालसा किए रहता है, ये जानते हुए भी ये संग नहीं जाएगा। इस यही है, यही कारण है। किसके कारण से ऐसा होता है? मोह के कारण से। मोह ही कारण है उसके पीछे, उसकी बुराई करते हुए मोह की, और आदमी मोह में ही फंसा रहता है। वह मोह को बताता है, दूसरों के मोह की व्याख्या भी करता है, मोह का दोष भी बताता है, और उससे होने वाली अवनति भी बताता है कि इससे इतना बड़ा पतन हो सकता है तुम्हारा, ये भी बतलाता है। परंतु स्वयं मोह से इतना लिपटा रहता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसे छोड़ नहीं पाता। कैसे छूट पाएगा? जब निरंतर भगवान के नाम का रटन होगा। एक ही उपाय है, निरंतर प्रभु में लगे रहने से ही इस भ्रम का नाश होता है, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। बिनु हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत पे सच मानिए। जो दिव्य मणिया नाम रूप से, धाम रूप से, लीला रूप से, गुण रूप से हमें गुरुदेव ने प्रदान करी है, उसका जब तक आश्रय नहीं लेंगे ना,
तब तक बातें खूब ऊंची ऊंची होंगी, रसिकता से भरी हुई बातें होंगी कि हमसे बड़ा रसिक कोई नहीं, लेकिन स्थिति उसी माया के चंगुल में फंसी रहेगी जिसमें हम फंसे थे। इसलिए हृदय से ये बात माने कि सुख प्रभु में है। कभी मन हमें भटकावे, कभी मन हमारी स्थिति हमें दिखलावे कि देखो संसार में ही सुख है, यही सुख मिलता है, तो हमें उसे समझाना है कि नहीं, सुख प्रभु में है। हम एक एक नाम का रटन करें तो मन को साथ के साथ ये भी रटवाते चलें कि देखो सुख इसी में है, सुख आप जब ऐसा कहेंगे ना उससे, तो धीरे धीरे वो मानने लगेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, गुरुजन कहते हैं कि जो मन लगाने पर नहीं लगता वो हटाने पर नहीं हटेगा भगवान से। कब? जब उसे हम बनाएंगे। सब महापुरुषों को आप देखें, सबने मन से वार्ता करी है। देखो ध्रुवराज जी मन शिक्षा लीला लिख रहे हैं, मन से तो वार्ता है। क्या है? अब तू मेरो कहो कर जुगल चरण छवि जो है, तूने अब तक जो कहा वैसा मैंने किया, अब तू मेरो कहो कर, अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर ले। क्या? जुगल चरणार विंदों की उस रूप माधुरी का आश्रय ग्रहण कर और उसी का चिंतन कर, मेरो कहो कर। ये मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। आप प्रेम की पीर का दर्शन करें जो भूरी सखी जी ने लिखी। मन से वार्ता है, प्रियाजू से वार्ता है, अपने मन को प्रियाजू के सामने दिखलाया है कि देखो लाडली जू, इसकी ये स्थिति है, आप परम करुणामयी हो, आप कृपा कर दो कि ये मन आपके श्री चरणों में पंगु हो जाएगा, कहीं आपके श्री चरणों से बिलग इसकी कोई वृत्ति ही नहीं रह जाएगी, आप कृपा कर दोगी। तो ये मन को बार बार सिखाना। सुख संसार में नहीं है प्यारे, भगवान में है। वो बार बार कहेगा नहीं नहीं सुख तो संसार में ही है, हमें बार बार कहना है कि नहीं संसार में नहीं, भगवान में है। धीरे धीरे मन की वृत्ति प्रभु के श्री चरणों में तल्लीन होने लगेगी, लगने लगेगी। फिर जिस सुख का अनुभव महापुरुष जन अपने हृदय में करते हैं, उस सुख का अनुभव उस साधक को होने लगे। मन का लगना प्रभु के श्री चरणों। शरीर तो लग गया, मन नहीं लगा, तो शरीर का लगना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के लगने की सार्थकता इसी में है कि मन भी लगे। मन ही नहीं लगा तो शरीर के लगने की इतनी सार्थकता नहीं है। हाँ, धीरे धीरे समय अंतर होगा, समय व्यतीत होगा तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। लेकिन इतने समय 20-20, 40-40 वर्ष हो जाते हैं, मन प्रभु के श्री चरणों में नहीं लगता और क्रिया वही रहती है, दिनचर्या वही रहती है। क्यों? शरीर की क्रिया तो लगी, मन नहीं लगा। मन लगेगा, शरीर की क्रिया शिथिल भी हो जाए तो बात बन जाएगी, निश्चित बन जाएगी। स्वयं मोह से इतना लिपटा रहता है दूसरों को उपदेश करने पर भी कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। जब तक मोह है तब तक भगवान के श्री चरणार विंदों में अनुराग नहीं हो सकता। महापुरुषों के वचन है, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की ये वाणी है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, जब तक मोह है तब तक भगवत चरणार विंद में अनुराग नहीं हो सकता। मोह माने भ्रम। संसार में सुख है, ये भ्रम। हर मनुष्य हर जगह हर क्षेत्र में हर समय मोह से अभिभूत रहता है, और जब तक मोह नहीं जाता तब तक भगवान के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मोह का अर्थ है मूर्खता, सांसारिक कामना वासना से अभिभूत वृत्ति, यही मोह है। संसार की कामनाओं में दिन रात जल रहे हैं, ये प्राप्त हो जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ऐसा स्थान मुझे मिल जाए, ऐसा रहने को मुझे मिल जाए, ऐसा पाने को मुझे मिल जाए, यही मोह है। सांसारिक कामना वासना से अभिभूत वृत्ति, सिक्त हो गई है वृत्ति, उसी को मोह कहते हैं। जो वृत्ति कामना वासना से ऊपर उठकर भगवान में नहीं लगती और कामना वासना से निरंतर छाई रहती है, उसी वृत्ति का नाम मोह है। और मोह विक्षोभ काम और लोभ से होता है। कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहात। काम ही मूल है। कामनाएं हुई अनेक प्रकार की, कामनाओं की पूर्ति हो गई तो लोभ जागृत हो गया, कामनाओं की अपूर्ति हो गई तो क्रोध जागृत हो गया। चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो, उसका जो परिणाम होगा वे मोह ही होगा। और मोह क्या करता है?
वो सर्वनाश कर देता है, बुद्धि को नाश करके और सर्वनाश कर देता है। क्योंकि बुद्धि का नाश हो गया तो सर्वनाश हो गया। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने मन को हमें बार बार समझाना है कि तुझ जैसे को निर्वाह करने वाले केवल प्रभु हैं प्यारे, और कोई निर्वाह करने वाला नहीं है। तू अगर संसार में खोज करता रहेगा कि ये मुझे सुख दे दें, ये मुझे सुख दे दें, ये मुझे प्रसन्न कर दें, ये मुझे आनंदित कर दें, तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रसन्न कर दे, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें आनंदित कर दे, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हृदय की उस ताप का शमन कर दे, उस ताप को मिटा दे। वो हैं तो केवल और केवल प्रभु हैं, केवल और केवल प्रभु हैं। इस बात को हम बारंबार अपने मन से दिन भर में कई बार कहें। वो जिस जिस वृत्ति को पकड़े सांसारिक, उस वृत्ति को पकड़ते समय हम मन से कहें देख इसमें सुख नहीं है, प्रभु में सुख है, तू उन्हें पकड़ने की चेष्टा कर। लेकिन ये हो जब हम मन से थोड़े अलग रहें। मन ने किसी वृत्ति को पकड़ा तो ये भान थोड़ी रहता है कि इसने किसी को पकड़ा है या किसी का चिंतन कर रहा है। वो तो थोड़ा हो जाता है, गाढ़ चिंतन हो जाता है, थोड़ा राग द्वेषमयी वृत्ति का चिंतन, तब ध्यान आता है अरे मैं क्या सोच रहा हूं, तब ध्यान आता है। नहीं, अंतर्मुख रहने की आवश्यकता है। इसलिए प्रायः मौन का आदेश गुरुजन देते हैं। मौन रहकर सेवा शरीर के द्वारा हो रही है, मौन है, अंदर नाम चल रहा है, तो मौन रहने से क्या लाभ होता है कि अंतर की वृत्ति का दर्शन होता है। क्या चल रहा है अंदर? जब अंदर की वृत्ति का दर्शन होगा तो सब प्रकार की वृत्ति का दर्शन होगा, सत असत, तो हम उसका निर्णय करके कि क्या हमारे लिए उपयोगी हो, क्या अनुपयोगी है, उसका त्याग या स्वीकार कर सकते हैं। जब अंतर्वृत्ति ही नहीं होगी, अंदर ही नहीं देख पाएंगे, दृष्टा ही नहीं बन पाएंगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। फिर तो बस क्रिया होती चलेगी। तो क्रिया जो है परम कल्याणकारी है, कल्याण कर देगी, लेकिन वर्तमान में आनंद का अनुभव नहीं होगा। वर्तमान में आनंद का अनुभव करना है तो फिर मन राजी करता है आपको अपने अनुकूल। अरे ऐसा नहीं तो ऐसा तो हो ही जाएगा ना, इतना नहीं तो इतना तो हो ही जाएगा ना। बस जहां इसने आपको राजी किया, माई अब कुछ नहीं करने देगा आपको, ये आपको राजी ना करने पाए। निरंतर आज्ञा है गुरुजनों की कि निरंतर भगवत चिंतन, भगवान नाम का रटन होता रहे। तो जब तक निरंतर ना हो तब तक विश्राम स्थिति नहीं होनी चाहिए चित्त में, क्योंकि अभी पूर्ण रूपेण गुरु आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा। तो हृदय में ये व्याकुलता बनी रहनी चाहिए कि मैं निरंतर प्रभु का स्मरण नहीं कर पा रहा। जब प्रभु के मार्ग पर आए हैं, जिस मार्ग के लिए अनेक जीव तड़पते हैं और अनेक जीवों को इस मार्ग का ज्ञान भी नहीं है, उस मार्ग का ज्ञान, उस मार्ग का पथिक हमें भगवान ने बना दिया है अपनी करुणा से, अपनी कृपा से। तो हमें इस मार्ग का सुख आनंद लूटना चाहिए। इसमें जो सुख है, इसमें जो आनंद है इस मार्ग में, उसका रसास्वादन करना चाहिए। उसका रसास्वादन होगा इस मार्ग पर चलने पर। इस मार्ग पर चलना क्या है? नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना। जो गुरुजनों ने आज्ञा करी उन आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, यही इस मार्ग पर चलना है। इसमें शिथिलता आ गई तो इस मार्ग से बिलग हो गए हम, और इसमें खूब आसक्त चित्त होकर लगे रहे, खूब बढ़ते चले गए, तो उस आनंद को प्राप्त कर जाएंगे, जिस आनंद को प्राप्त करके बड़े बड़े भक्तजन तृप्तो भवति, आनंदो भवति, स्तब्धो भवति, ऐसी स्थिति उनकी आई है। चलते हैं श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी बलगंडी नामक बगीचे में विराजमान है, वो स्थान है, उसी के पास बगीचा है। और प्रताप रुद्र जी श्री महाप्रभु जी के चरण सम्माहन करते हुए श्री महाप्रभु जी को गोपी गीत का गायन सुना रहे हैं, जिसका 8वां श्लोक अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयति रधरसी धुना
प्यायस्वनः। गोपियां कह रही हैं कि आपकी वाणी इतनी मधुर है प्यारे कि जो उस वाणी का आश्रय ले लेता है, जो उस वाणी को सुन लेता है, वो कितना भी बड़ा शुष्क हृदय का क्यों ना हो, उसके हृदय को भी आपकी वाणी आकर्षित कर लेती है। आपकी वाणी कैसी है? एक एक पद उसका, एक एक शब्द आपकी वाणी का, एक एक अक्षर आपकी वाणी का वो मधुराति मधुर है। संसार की वाणी मधुर होते हुए भी कर्कश है। संसार की जितनी भी वाणी है वो प्रतीत होती है मधुर, लेकिन है कर्कश। परिणामतः कर्कश है। जैसे खूब दाद हो रहा हो कहीं पर, हाथ में जैसे दाद हो रहा हो, अब आप उसे खुजामें तो बड़ा सुख प्रतीत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वहां पर खुरंट पड़ जाता है और जलन होती है पानी पड़ने पर, तो कैसा दुख अनुभव होता है, कितनी पीड़ा अनुभव होती है। कई कई बार मवाद आदि भी पड़ जाता है, कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार संसार का सुख है। संसार को भोगते समय बड़ा सुख प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो दुखमय होगा, दुख देने वाला होगा। तो संसार की जो वाणी है वो मधुर प्रतीत होते हुए भी वो कर्कश है, वो दुख देने वाली है। संसार चाहे प्यार से बोले तो दुख देगा और चाहे कठोरता से बोले तो दुख देगा, दोनों तरीके से दुख देगा। लेकिन भगवान की वाणी कैसी है? बोले मधुराति मधुर है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुद्ध मनोज्ञया। जो बुद्ध जन है, विवेकी जन है, उनके हृदय को आनंद देती है। और इसमें एक और शब्द है इसके अंतर्गत, अबुद्ध मनोज्ञया। वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया, अशब्द भी आ रहा है। जो अबुद्ध हैं, नीरस हैं, शुष्क हैं, उनके भी हृदय को आपकी वाणी अत्यंत आह्लादित कर देती है। ऐसी आपकी ये बुद्ध मनोज्ञया, मधुर या गिरा और वल्गु वाक्या है, आपकी ऐसी वाणी है। भगवत संबिंदनी वाणी कथनचित सनकादि शुकादि महर्षि गणों के कानों में पड़ी और उनके चंचल मन स्वतः उस ओर आकर्षित हो गए। महर्षि गण भगवत चरणारविंद के अनुरागी बन गए। जैसा पूर्व में एक श्लोक के द्वारा अपने लोगों ने सुना था, श्री सुखदेव जी कैसे आकर्षित हुए भगवान की उस महिमा का श्रवण करके, भगवान की वाणी का श्रवण करके। भगवान श्री कृष्ण के विरह जन्य दुस्सह तीव्र ताप से संतप्त हो मूर्छा को प्राप्त इन ब्रज सीमंतनी जनों की, अर्थात ये जो ब्रजवासिनी ब्रज गोपियां हैं, तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के विरह जन्य दुस्सह तीव्र ताप से जो मूर्छा को प्राप्त हो गई हैं, तो मूर्छा को प्राप्त हुए व्यक्ति के लिए संजीवनी मूरी चाहिए होती है, दवाई औषधि चाहिए होती है, तब वो मूर्छा से हटता है। गोपियां कह रही हैं कि ये जो आपका मधुरया गिरा है, वल्गु वाक्या है, यही हमारे लिए संजीवनी मूरी है प्यारी। इस मूर्छा की निवृत्ति में परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण की वल्गु वाक्य मधुरया गिरा ही मूल मंत्र है। वही मूल मंत्र है जिसके द्वारा इन गोपियों की तीव्र ताप से, विरहजन्य ताप से जो मूर्छा प्राप्त हो गई है, उसका शमन हो सकता है। बोले मूर्छा प्राप्त हो गई है तो बोल कैसे रही है? सांसारिक मूर्छा नहीं है ये भागवतिक मूर्छा है। बाहर से दृश्य भले ही प्रतीत ना हो कि वो मूर्छित नहीं है, लेकिन वो मूर्छा को प्राप्त है। और इस मूर्छा को प्राप्त होने पर अगर इस मूर्छा को दूर करना है तो मूल मंत्र क्या चाहिए? श्री कृष्ण की वाणी रूपी मूल मंत्र चाहिए प्यारे। इसलिए पुष्करे क्षण, पुष्करे क्षण कह करके श्री ठाकुर जी को संबोधित किया गोपियों ने। पुष्करे क्षण का अर्थ क्या है? पुष्करे क्षण पुष्करवत ईक्षणे नेत्रे
यस्य तत्संबुद्धौ हे पुष्करे क्षण। पुष्कर कमल तुल्य मनोरम ईक्षण हैं जिनके, वह पुष्करे क्षण, अर्थात कमल जैसे नेत्रों से जो ईक्षण करते हैं, देखते हैं, कटाक्ष करते हैं, ऐसे पुष्करे क्षण। अर्थात गोपियां कहना चाह रही हैं कि तीव्र ताप निवृत्ति के लिए मंत्र प्रयोग हो गया कि आपकी वाणी सुनने को मिल जाए तो हमारा तीव्र ताप नष्ट हो जाएगा। लेकिन मंत्र का एक अपना ताप होता है, मंत्र का एक अपना ताप होता है। उसके लिए जो बुद्धजन होते हैं, जो विवेकी जन होते हैं, वो मंत्रोपचार करने के बाद शीतोपचार करते हैं कि जो ताप हुआ उस मंत्र का, उससे शीतलता प्रदान हो जाए। तो प्यारे, आपकी वाणी को हम सुनेंगी तो हृदय का ताप तो चला जाएगा, लेकिन उस वाणी का वह सुखप्रद ताप, जैसे एक अग्नि का ताप होता है और एक ठंडक का ताप होता है, बर्फ का भी तो ताप होता है। आप ज्यादा देर हाथ पे रखो बर्फ को तो हाथ जलने लगेगा, ज्यादा देर आप बर्फ को भी हाथ में नहीं रख सकते। तो एक ठंडा ताप होता है और एक गर्म ताप होता है। विरह ताप जो है, आप दूर हो हमसे, वो जो है क्या है, गर्म ताप है। और आप हमसे मिल जाओ, हमसे मिलन हो जाए और आप मधुरया गिरा अपनी वाणी से हमसे बोल लो, तो ये शीत ताप है, शीतल ताप है। अब इस शीतल ताप को दूर करने के लिए प्यारे, इसका भी एक उपचार है। क्या उपचार है? बोले पुष्करे क्षण, अपने कमल नेत्रों से आप जब हम पर कटाक्ष करेंगे, हमारी तरफ देखेंगे, तो इस ताप का भी शमन हो जाएगा। इसलिए प्यारे आप आइए, हमसे बोलिए सो बोलिए ही, लेकिन अपनी वो मंद मुस्कान के सहित जो आप ईक्षण करते हैं, देखते हैं हमारी तरफ, वह भी देखिए। आपके कमल के समान नैनों से सस्नेह सरस स्निग्ध सुस्मित अवलोकन द्वारा हमारे तीव्र ताप का नाश हो जाएगा, क्योंकि तापापनोदन होने पर ही मूर्छा भंग हो सकती है। हे प्यारे, इसलिए आप देखिए हमारी तरफ। और फिर प्यारे, अधर सीधुना प्यायस्वनः, हे पुष्करे क्षण प्रभु, आपके मंगल में अधर में जो सीधु अमृत है, उससे आप हमारा अंत्य दशा का, जो हमारी मरणासन्न स्थिति हो रही है, मृत्यु दशा हो रही है, आप अपने उस अधर सीधुनाप्यायस्वनः, अपने अधरामृत से उस मृत्यु दशा का शमन कर दीजिए। आप हम पर कृपा करिए प्यारे। हे वीर, वीर कहकर के संबोधित किया। कह रही हैं विधि करीर मां वीर मुह्यति। हे प्यारे, हे वीर, आर्त प्राणी की आरती का हनन करना ही सर्वोत्कर्ष शौर्य है, वीर्य है। कि जो प्राणी आर्त है, दुखी है, दुख से लबालब भरा हुआ है, उस आरती का हनन कर ले, उस वीर व्यक्ति का यही सबसे बड़ा शौर्य है। आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं प्यारी, पूर्णतः सामर्थ्यवान हैं। आपकी वाणी अद्भुत चमत्कार से पूर्ण है। आपकी सुमधुर अधर सुधा यद्यपि अत्यंत अधेय है, दुर्लभ है, लेकिन आप दयावीर हैं। वीर केवल वही नहीं होता जो योद्धा होता है। देखो, कोई बहुत दान करता हो, आप उसे क्या कहते हैं? दानवीर है। ये दयावीर है, बहुत दया करता है, दया में वीर है, दान में वीर है। तो प्यारे, आप कृपा करो, आप वीर हो। और कैसे वीर हो? दानवीर हो, दयावीर हो। तो आप हम पर कृपा करो, अपनी अधर रस सुधा का हमको दान करो। हे प्यारे, आप दयावीर दानवीर हैं, अतः इस अत्यंत अदेय, जो अत्यंत दुर्लभ है, किसी को न प्राप्त होने वाली ये अधर सुधा है, इसको आप हमें दान करो और हम मरणासन्न ब्रजवनिताओं की आरती का आप अपनोदन करो। हम मरणासन्न हैं, हम पर कृपा करो। कैसे कृपा करो?
हे महाभागाओं, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा कौन प्रिय करूं। जैसे ये जो आपने वचन कहे थे, जैसे आपके मुख चंद्र से निसृत मधुर मनोहर तथा श्रेष्ठ विन्यास युक्त ये वचनामृत हमारे कर्णपुटों को परमानंद प्रदान करते हुए हमारे हृदय में प्रविष्ट कर गए, फलतः हमारे हृदय में भी परमानंद रस समुद्र से आप्लावित हो उठा। जब आपकी अधर से युक्त ये जो वाणी सुनी हमने, स्वागतम वो महाभागा आदि, तो हमारा हृदय भी आपके इस वचनामृत से परिपूर्ण हो गया, आह्लादित हो गया। अब आपके अंतर्ध्यान हो जाने पर आपके वियोगजन्य तीव्रता के कारण उस मधुरया गिरा वल्गु वाक्या के स्मरण से हमें भीषण उद्वेग हो रहा है, क्योंकि अब वो वचन हमें सुनने को नहीं मिल रहे, इसलिए हम मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए विधि करीर मां वीर मुह्यति, विधि अर्थात आज्ञा, आदेश विधानम विधि अर्थात आज्ञा का पालन करने वाली हैं हम आपकी। आप हम पर कृपा करो। बोले तुम कौन हो कि हम तुम पर कृपा करें? तो गोपियां कह रहे हैं हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाली हैं। विधि करी रिमा, हम आपकी आज्ञानुवर्तनी हैं। आप जैसी आज्ञा करते हैं, जो कह देते हैं, वो हमारे लिए प्राण हो जाता है। हम आपकी आज्ञानुवर्तनी हैं। इसलिए प्यारे, हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाली किंकरी दासी ब्रजांगनाएं आपसे कह रही हैं कि हे पुष्करेक्षण, हम आपकी आज्ञा पालन करने वाली दासियां था, हम आपकी दया पात्र हैं। जैसे दासों पर दया की दृष्टि होती है स्वामी की, इसी प्रकार हम आपकी आज्ञा पालन करने वाली दासी हैं और आप हमारे स्वामी हो, तो आपकी हम पर दया दृष्टि होनी चाहिए। हम किंकरी जनों को प्राण रक्षार्थ व्याह मोह निवृत्ति हेतु अदेय दान, जो आपका अधर सुधारस है, अदेय दान है, जो किसी को प्राप्त नहीं होता, उसे हम प्राप्त करना चाहती हैं। क्योंकि आपकी अमृत से अधिक मधुर मनोहर वाणी के वशीभूत हो हम आपकी किंकरी हो। इनकी वाणी ऐसी है, जो सुन लेता है, जो श्रवण कर लेता है, वो इनका होकर के रह जाता है। मधुसूदन सरस्वती पाद प्रकांड विद्वान और स्वराज्य सिंहासन पर आरूढ़ आत्म तत्व का अनुभव किए हुए, लेकिन इनकी वाणी सुन ली तो किसी काम के नहीं रहे। वो अपनी अपनी वाणी में कह रहे हैं, अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। और देखो क्या संबोधन कर रहे हैं, ठाकुर जी को क्या संबोधित कर रहे हैं, शठेन शठेन केनापिक्ययं हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन, दासी कृता गोपवधू बिटेन। गोप बंधुओं का बिट ही वह शट है जिससे अद्वैत विधि के आचार्य स्वराज्य सिंहासन में दीक्षा प्राप्त हमें बलात् अपना दास बना लिया। ये कैसे हैं? ये बलात् अपना दास बना लेते हैं। कर्षयति कृष्ण, चित्त का ऐसा आकर्षण करते हैं कि बस इनको बस इनके रहने लायक स्थान मिलना चाहिए। जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, सामर्थ्यशाली हो, और किसी को कोई स्थान पसंद आ जाए तो वो साम दाम दंड भेद से उस स्थान को लेने का प्रयास करेगा। कैसे भी मैं इस स्थान को ले लूं, मुझे पसंद आ गया है। ऐसी ठाकुर जी को जो हृदय पसंद आ जाता है ना, वो उसको बलात् खींच लेते हैं, बलात् खींच लेते हैं। तो आप कहेंगे कैसा स्थान, कैसा हृदय श्री ठाकुर जी को पसंद आता है? ये भी तो पता चले कि हमारे भी हृदय को भगवान बलात् खींच लें। हम तो चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आए, तब नहीं आते भाई। भले ही झूठे को चाहते सही,
लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में तो चाहते ही हैं कि भगवान हमारे हृदय में खेलें, हमारे हृदय में भी उनकी दिव्य लीला का प्रादुर्भाव, लेकिन खूब प्रार्थना करते हैं, आती नहीं। और ये महापुरुष ऐसे नहीं चाहते, लेकिन फिर भी शठेन केनापि वयम हटेन, हट करके इन्होंने इनके हृदय को खींचा। तो ऐसा क्या है कि इनके हृदय को हट करके श्री ठाकुर जी ने आकर्षित कर लिया। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनी है, यही रहस्य है। जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, वो हृदय ठाकुर जी को अपना सा लगता है कि मेरा है, ये मेरा घर है। इन महापुरुष जो स्वराज्य सिंहासन पर स्थापित हैं, संसार की कोई भी कामना, वासना, इच्छा इनके हृदय को छू नहीं गई, इनके हृदय में स्थान नहीं बना सकती। तो ठाकुर जी को अच्छा लगा ये स्थान, तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज श्री कृष्ण के स्वरूप को भी मायाकृत कहते, लेकिन श्री भाई जी महाराज की कृपा हुई तो उन श्री कृष्ण ने श्री राधा बाबा महाराज के हृदय को स्वीकार कर लिया, पसंद कर लिया कि ये तो हमारे रहने योग्य है भाई, हमारे लिए बढ़िया घर रहेगा, यहाँ बढ़िया स्वच्छ हवा आती है, चारों तरफ से एकदम वेंटिलेशन है, कहीं किसी भी कामना रूपी दीवार का आड़ नहीं है, एकदम बढ़िया सुंदर। तो ठाकुर जी ने पसंद कर लिया, पसंद कर लिया तो ऐसा हृदय में हट करके बस गए राधा बाबा महाराज के कि राधा बाबा जी महाराज पूर्ण रूपेण इन श्री कृष्ण के आश्रित हो गए, पूर्ण रूपेण इनके प्रति न्योछावर हो गए। इसलिए पूज्य बाबा कहते कि किसी को पर तो बहुत मेहनत करने पर कृपा होती होगी, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि जैसे कोई हेलीकॉप्टर से ले जाए और समुद्र में छोड़ दे, ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम तो हेलीकॉप्टर पे गए और बीच रस समुद्र में छोड़ दिए गए। हमारे साथ तो बोले गुरुजन होते हैं, वो आशीर्वाद देकर के कृपा करते हैं, प्रेम रस का दान करते हैं, लेकिन हमारे गुरु श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्री भाई जी महाराज ने तो पैर छू करके प्रेम रस का दान किया। ऐसे ही दानी है श्री भाई जी महाराज, ऐसा वे कहते। तो ये जिसके हृदय को पसंद कर लेते हैं ना, फिर उसे कहना नहीं पड़ता कि आइए प्रभु हमारे हृदय में बसिए, हमारे हृदय में वास करिए। ये जिस हृदय को पसंद कर लेते हैं उसको हठात खींच लेते हैं। किस हृदय को पसंद करते हैं? जो हृदय कामना शून्य है, जिस हृदय में प्रभु के सिवाय कोई नहीं है, उस हृदय को ये पसंद करते हैं। उसके हृदय को बलात् खींच लेते हैं, वो न चाहे तब भी खींच लेते हैं। उसके हृदय में चाह नहीं है कि प्रभु खींचें, उसके हृदय को फिर भी खींच लेते हैं। ऐसे ये चोराग्र गण्य हैं, ऐसे हृदय को चोरी कर लेते हैं। यही बात कह रहे हैं मधुसूदन सरस्वती पाद कि हम ने जब उन परम प्यारे श्री कृष्ण की कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कि श्री कृष्ण से बिलग भी कोई परम तत्व है, इस बात को मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती जी का ये श्लोक है, वंशी विभूषित करान्नवनीलदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। कृष्ण से बिलग भी कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। ऐसा आकर्षण कर लिया इन्होंने मेरी, मैं तो अपने स्वराज्य सिंहासन पर स्थापित था, लेकिन इस शठ हटे ना, हट करके इस शठ ने मेरे हृदय को खींच लिया, पकड़ लिया और मुझे अपना दासी बना लिया। कह रहे हैं दासी कृता गोप वधू बिटेन, इसने मुझे अपना जबरदस्ती बलात् दासत्व प्रदान कर दिया, मुझे अपनी दासी बना लिया। यही बात गोपियां कह रही हैं कि विधि करी रिमा, हम आपकी दासी हैं। और हम आपकी दासी हैं कैसे बनी हैं? आपने हठात अपना दासी बना लिया है हमें। इसलिए कोई नई गोपी आती ब्रजमंडल में ब्याह करके, तो उसकी सास, उसकी जेठानी ये सब उससे कहती, देखो पहली बात तो घर से बाहर निकलना नहीं, और घर से बाहर निकलो तो लंबा घूंघट होना चाहिए, दृष्टि नीचे होनी चाहिए। बोले क्यों? बोले तुम निकलोगी तो यहां पर एक दिगंबर बालक रहता है, वृंदावन
चंपू आदि जो ग्रंथ हैं उनमें इन सब बातों का वर्णन है, इन सब लीलाओं का वर्णन है। वो कह रहे हैं एक दिगंबर रहता है और अपनी कमर पर हाथ रखकर और तिरछी चितवन से देखता रहता है। कहीं तुमने उसे देख लिया ना तो तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगी, अपने धर्म में नहीं बनी रहोगी, इसलिए देखना नहीं। अब ठाकुर जी छोड़ने वाले हैं क्या? ठाकुर जी सब खोज खबर रखते थे, अब कौन नया आया है उसके हृदय को आकर्षित करना है। सखा सब बता देते, देख अमुक के यहाँ ब्याह हुआ है, नई गोपी आई है, चलो उसके हृदय को चुराएं, उसके यहाँ माखन चोरी करें। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं। जाते कुंडी खटखटाते, वो खोलती नहीं। कौन हो? नंद को लाला हूं। अरे मना करा है मेरे बड़े जनों ने, तुम्हें नहीं देखना है, तुमसे नहीं बोलना है। अरे ऐसी का दुश्मनी मोते देने देख तो ले हमें, मैं तो बालक ही हूं। वो मीठी वाणी मधुरया गिरा, वो बलगु वाक्यया, वो मीठी मीठी वाणी सुनती। गोपी ने खोला दरवाजा, जैसे ही देखा तो लखी जन लाल की मुस्कान। जिन्होंने इन श्री ठाकुर जी की मुस्कान का दर्शन कर लिया बस चौपट हो गया। इसलिए भ्रमर गीत में गोपियां कह रही हैं कि अगर किसी को अपना गृह कुटुंब प्यारा हो, घर परिवार प्यारा हो, तो इनकी कथा को न सुने, इनके बारे में न सुने। क्योंकि अगर इनके बारे में सुनना प्रारंभ कर देगा तो घर के लायक नहीं रह जाएगा, किसी भी कार्य के लायक नहीं रह जाएगा, इनका ही होकर के रह जाएगा। ऐसे ये हैं कि अपना दासत्व प्रदान कर देते हैं, हठात अपनी दासी बना लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण हैं। तो यही गोपियां कह रही हैं कि हे विधि करी रिमा पुष्करे क्षण, आपकी हम दासी हैं। अब आपने हमारे हृदय को वह मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, मधुर मधुर वचन कहकर के अपना दासत्व, इस हृदय को दासी बना लिया, आपने अपना दासत्व स्वीकार करा लिया। अब आप अंतर्ध्यान हो गए। तो जब हम आपकी दासी हैं तो दास के प्रति स्वामी का कर्तव्य होता है कि दास के प्रति दया भाव रखे, दयावीर हो, दानवीर हो। इसलिए प्यारे हम आपसे प्रार्थना करती हैं, आप आओ और अधर सी धुना प्यायस्वन, आप दानवीर हो तो दान करो आप अपनी अधर सुधा का, जिससे हमारे हृदय ताप का शमन हो जाए। सब इनसे दान मांगते हैं और ये हमारी लाडली जू के आगे दान मांगते हैं। दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाडिलो, नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। और हम उन स्वामी जी की दासी हैं, इसलिए तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। गोपियां कह रही हैं कि उस अधर सुधा का पान कराइए जो अदेय है। अदेय कहा, दुर्लभ है, किसी को प्राप्त नहीं होती, और यहां प्राप्त भी हो जाए तो लाडली जू की सखियों की दृष्टि नहीं होती उस सुख के प्रति, उनकी दृष्टि होती है श्री जी की गोरे चरणारविंदों में। श्री राधा जुग चरण निवास, सखियों का निवास स्थान केवल और केवल गोरे चरणारविंद है, और कहीं उनको विश्राम प्राप्त नहीं होता। जैसे निवास जो होता है, निकेतन जो होता है, वहां विश्राम प्राप्त होता है ना, कहीं के भी थके मांदे हों आप, कहीं से भी चूर होकर अपने घर में आकर के एक आनंद होता है, एक विश्राम स्थिति होती है, एक सुकून होता है। तो सखियों का सुकून विश्राम स्थिति क्या है? श्री राधा जुग चरण निवास। श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंद ही उनको सुख प्रदान करने वाले हैं, उनको विश्राम प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो यही बात कह रही हैं गोपियां कि आप हमें दान करिए अपनी अधर सुधा का। गोपा अंगनाएं कह रही हैं, हे सखे, आपकी सस्मित स्निग्ध सावलोकन अमृत वर्षणी वाणी के श्रवण से ही मोहित होकर प्राणी देह गे आदि सर्वविद राग विस्मृत हो जाता है। आपकी वाणी का श्रवण कर लेता है तो जितने भी राग आदि हैं जो संसार में फंसाए हुए हैं उन सब की विस्मृति हो जाती है जो आपकी वाणी का श्रवण कर लेता है। इतर राग विस्मरणम नृणाम, ज्ञान ध्यान द्वारा अनेकानेक प्रयास करते रहने पर भी विश्व स्मृति प्रेत की तरह सदैव प्राणी के सिर पर डोलती है। खूब ज्ञान ध्यान का प्रयास करे फिर भी ये जो संसार की स्मृति है
ये स्मृति सदा प्रेत जैसे किसी के पीछे लग जाए, तो ऐसे ये स्मृति संसार की सदा पीछे लगी डोलती है, कुप्रयास करने पर भी, ये गोपियां कह रही हैं। परंतु हे भगवान, आपकी मंगलमयी वाणी सुनकर, आपकी अमृत वर्षणी कथा सुधा का पान करके, आपकी कथा सुनने में जिनका मन, जिनका चित्त एक क्षण के लिए भी लग गया है, तो जो राग अत्यंत छोड़ना कठिन है, जो संसार का चिंतन छोड़ना अत्यंत कठिन है, जो संसार की स्मृति छोड़ना अत्यंत कठिन है, वो आपके चरित्र श्रवण से सहज में छूट जाती है, सहज में छूट जाती है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, माम ही पार्थ व्याप्राश्रित ये भी स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रोस ते यान्ति पराम गति। हे पार्थ, मेरी शरण ग्रहण करने पर अनेक अनेक पाप योनि प्राणी भी मुझे परात्पर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, कैसा भी कोई हो, मेरा स्मरण करने पर, मेरी शरण ग्रहण करने पर। इसलिए भगवान फिर आज्ञा भी करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो गोपियां कह रही हैं कि जिस स्मृति को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी ध्यानी सदा लालयित रहते हैं, फिर भी आपकी स्मृति प्राप्त नहीं कर पाते, संसार की स्मृति प्रेत की तरह उनके पीछे डोलती रहती है। लेकिन प्यारे, आपकी कथा श्रवण करने पर वह स्मृति सहज में प्राप्त हो जाती है, और वह स्मृति जब सहज में प्राप्त हो जाती है तो उस स्मृति से विलग उसको कुछ और प्रिय लगता ही नहीं। और जब कुछ और प्रिय नहीं लगता, उस स्थिति में आप उसे छोड़कर चले जाओ, आप उससे विलग हो जाओ, तो वो कैसे रहेगा। इसलिए हे सखे, आप हम पर कृपा करो। आपकी इस वाणी के प्रभाव से देह गे अनुसंधान शून्य होकर निरंतर आपकी ही आराधना में संलग्न भगवत भक्त भी मुह्यंती मोह को प्राप्त हो जाते हैं। आपके जल रुहानन पुष्करे क्षण एवं अधर सिद्धू ही उनके आकर्षण केंद्र रह जाते हैं, बस और कुछ नहीं रह जाता उनके जीवन में। आपकी वाणी सुनना, आपकी अधर सुधा का पान करना, और आपके उस पुष्करे क्षण, उस नेत्र कटाक्ष का दर्शन करना, बस यही उनका जीवन होता है। जो आपके द्वारा मोहित हैं, मोह को प्राप्त किए गए हैं, आप में मोहित हो गए हैं। संसार से तो मोह समाप्त हो गया है, लेकिन विधि करीरिमा वीर मोहियती, वे आप में मोहियती हो गए हैं, मोहित हो गए। गोपियां यही बात कह रही हैं कि तुम्हारी उसी वाणी का रस स्वादन करके, तुम्हारी आज्ञा कारिणी हम दासियां, हम गोपियां मोहित हो रही हैं, मोहित हो गई हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत तुल्य जो वह मधुर अधर सुधा रस है, उस अधर रस को पिला करके हमें जीवन दान दो, हमें छका दो, हमें तृप्त कर दो। गोपियों ने इस श्लोक में ये बात कही। अब इस श्लोक को प्रताप रुद्र जी ने गाया और फिर मौन हो गए, क्योंकि श्री महाप्रभु जी अब तक तो कभी प्रसन्न मुख, कभी नेत्रों से अश्रु, ऐसी चेष्टाएं दिख रही थी। लेकिन अब महाप्रभु जी शांत हो गए, तो प्रताप रुद्र जी को लगा कि कहीं कोई त्रुटि हो गई या महाप्रभु जी को पसंद नहीं आया, क्या बात है, क्या कारण है। क्योंकि जो बाहरी वृत्ति धारण किए रहता है वो बाहरी दृश्य को देख सकता है, आंतरिक जो स्थिति है उसको नहीं देख सकता। तो प्रताप रुद्र जी ने विचार किया कि महाप्रभु जी एकदम चेष्टा रहित हैं, तो हो सकता है शयन में चले गए हो, मेरा सुनाना न पसंद आया हो, या जब देखा महाप्रभु जी कोई चेष्टारत नहीं है, चुप हो गए, मौन हो गए। जैसे ही मौन हुए तो श्री महाप्रभु जी की आंखें खुली, देखा चारों तरफ, फिर क्या बोली, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ